हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। शाम को 8 बजे की जो क्लास हमारी होती है आरआरबी एनटीपीसी के जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो वन लाइनर फॉर्म में हम रिवीजन कर रहे हैं कि आज हमारी जो अगली क्लास है वो आपकी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी साथी जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और क्लास है में जो भी प्रश्न है उनको आप रिवाइज करिए। रिवीजन ही जो है आपके एग्जाम में आपका स्कोर बूस्ट करेगा कि इससे जो है आपको एक आइडिया लगता है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, लेवल के पूछे जाते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाने की जो है सर्वाधिक जो है संभावना होती है। सभी साथी एक बार फिर से स्वागत है और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो हमारे साथी पहले से ही सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो के लिंक को अपने साथियों में शेयर करें। जो भी आपके साथी जो है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम के, जैसे भी आपकी एएलपी की भी वैकेंसी आई हुई है, 9,000 समथिंग है, 9,000 से 10,000 के बीच। तो वो लोग भी जो है जीके जीएस के लिए इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पहले हम एनटीपीसी 2016 2017 ये कराने के बाद में फिर एएलपी वाले भी कुछ सेट है, उनकी उन पे भी चर्चा करें। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास पीडीएफ, डेली आपके नोट्स, डेली करंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सारी पीडीएफ जो है वहाँ पे हूबहू आपको इसी तरह से मिल जाएगी। चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को और देखेंगे आज की क्लास में हमारे कौन से जो है प्रश्न। तो आज का जो आपका सेट रहने वाला है वो कौन सा है? वो आपका है 4 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 का। कल हमने देखा था 4 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 का। आज देखेंगे 4 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में कौन सा जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसमें कौन कौन से प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था भारत की स्टैंड अप योजना। कौन सी योजना? स्टैंड अप। जो स्टैंड अप योजना थी इसकी मंशा क्या है? अब आप हमें बताइएंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी। स्टैंड अप योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आप बताइए। करंट का प्रश्न है, ठीक है। करंट का प्रश्न है नहीं, करंट का प्रश्न था जब 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो भारत में स्टैंड अप योजना थी इसकी मंशा क्या थी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एससी एसटी की जो महिलाएं हैं, क्या है, एससी एसटी की जो महिलाएं हैं और जो अदर कास्ट की भी जो आपके महिला महिलाएं हैं, उनमें जो है उद्यमियों के बीच क्या है, उद्यमशीलता को बढ़ाना। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिला उद्यमी है उनके बीच में उद्यमशीलता को बढ़ाना, यानी कि उन्हें किस तरह से अ, आपके पुश किया जाए कि वो जो उद्यम है उद्यम की तरफ क्या करे, तो अपनी उद्यमशीलता को बढ़ाए। तो ये थी क्या, स्टैंड अप योजना की मंशा। अब आपका प्रश्न, आपका आपके लिए प्रश्न है कि कब शुरू हुई थी ये आपको बताना। भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ये कौन सा है? कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। इस राज्य में पड़ता है, ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सा है। इस राज्य में पड़ता है आपका कन्याकुमारी। अगला, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला, आईटीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? देखो अगर यहाँ से टी हटा दो तो ये हो जाएगा आईपीएल, और आईपीएल की फुल फॉर्म बच्चे बच्चे को पता है। आप लोगों से अगर लिखवा लीजिए ना तो आप आईपीएल के ऊपर एक किताब लिख दोगे, कौन सी गेंद पे सूर्य कुमार यादव ने कौन सा शॉट मारा था, क्योंकि आप लोग है आईपीएल बहुत देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप देखिए, बिल्कुल देखिए, मनोरंजन भी जरूरी है लेकिन पढ़ाई पे जो है उससे ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो जो आईपीएल का हो गया इंडियन प्रीमियर लीग, तो आईटीपीएल का मतलब क्या है? इंडियन टेनिस प्रीमियर लीग। ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है। इंडियन टेनिस प्रीमियर लीग, इंडियन टेनिस प्रीमियर लीग इसका फॉर्म है आईटीपीएल का। अगला है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविले कहाँ स्थित है? ये आपको याद रखना है, ओरिविले कहाँ स्थित है। ओरिविले जो है आपके पुडुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक सप्ताह जिसके केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है।
ऐसा सप्ताह कि केवल एक पक्ष होता है और एक ही सीमा होती है, उसे क्या कहते हैं? मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट होता है, उसके खिलाफ जो कोशिका की हलचल होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सक्रिय परिवहन। क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन कहते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हम ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये ऑक्सीजन जो है पानी से आता है। कहाँ से आता है? पानी से आता है आपका ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि पानी में क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला एक स्टेटमेंट है, हम वहां हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है। हम वहां हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उसी पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त है, दोनों के कार्यालय रिक्त है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कोई नहीं है, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? ये करते हैं CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है ये बताइएगा आप। वर्तमान में CJI कौन है और कौन से क्रम के हैं? ये दोनों बात आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप जो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगला है, डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको कुछ नहीं याद रखना, डॉक्टर सलीम अली याद रखिए। सलीम अली के लिए प्रसिद्ध है, ये है पक्षी विज्ञान के लिए। पक्षी विज्ञान के लिए सलीम अली है वो प्रसिद्ध। अगला प्रश्न, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये थे बराक ओबामा। कौन थे? ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत के गणतंत्र दिवस परेड में आए थे। उसका नाम क्या है? बराक ओबामा। अब आप बताइएगा, जो 2025 की जो गणतंत्र दिवस में परेड में कौन किससे आमंत्रित किया गया था, उनका नाम क्या है और वो किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, ये आप में कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका फील्ड हॉकी। किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक से बना होता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है वो किससे बना होता है? ये बना होता है केवल एक प्रोटॉन से। किससे बना होता है? एक प्रोटॉन से बना होता है। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू जो है वो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। इस राज्य से संबंधित है, ये आपके लिए होमवर्क। अगला देखिए। अगला है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? जो आधुनिक पेंसिल है इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था आपका यूरोप कंट्रीज में। कहाँ पे? यूरोप में। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए। अगला है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? शुद्ध पानी है वो खराब चालक, यानी कि बैड कंडक्टर। ऐसा है, बैड कंडक्टर है, विद्युतीय चालक का। अगला है, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो मैकिन्टोश कंप्यूटर था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एप्पल ने। किसने? एप्पल ने। अगला प्रश्न, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लीड, LEED। क्या कहा जाता है? LEED। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप लेती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा ऊपर आ जाता है वो धीरे धीरे आपका ठंडा होकर के बहुत कठोर बन जाता है। ऐसी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। शून्य उत्सर्जन का मतलब क्या है? शून्य उत्सर्जन का मतलब ये है वो जो वहां कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता। जैसे आपकी बाइक है, अगर वो पीछे से साइलेंसर से आपके धुआं निकाल रही है तो क्या है? प्रदूषण उत्सर्जित कर रही है। और जैसे ईवी आए हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनके साइलेंसर से कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये क्या है? ये जो ईवी है वो शून्य उत्सर्जन करता है।
क्या करता है, शून्य उत्सर्जन होता है इसमें, यानी कि प्रदूषण बिल्कुल जीरो होता है। बेनजीर भुट्टो कौन थी? ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। कौन थी? पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। अगला, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? ये थी दीपिका चिखलिया। कौन थी? दीपिका चिखलिया। आपने देखा होगा रामानंद सागर की जो रामायण है, पहले वो हमारे जमाने में आया करती थी शुरुआत में उस समय पे, लेकिन अभी कोरोना में इसको फिर से टीवी पे दिखाया गया और ये फिर से जो है बहुत ही लोकप्रिय हुई। उसमें जो सीता माता की जो भूमिका निभाई है, उनका पूछा है कि वो कौन, उनका एक्चुअल में नाम क्या था? वो अभिनेत्री थी दीपिका चिखलिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है, गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊष्म प्रवैगिकी। क्या कहा जाता है? ऊष्म प्रवैगिकी। प्रवैगिकी, ठीक है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से? तो सल्फर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। अब सेकंड वाली आप बताइएगा, थर्ड वाली मैंने आपको कल ही बताई थी, कौन सी? कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। ये वाली आप बताइएगा सेकंड। गोफ के प्रतीक में कौन सा जानवर है? वो गोफ ने ये लिखा है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो ये है आपका पांडा। क्या है? पांडा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष। क्या है? विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष प्रतीक के रूप में कौन सा जानवर है? ये है आपका पांडा। WW जो यफ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये होमवर्क आपका। की स्थापना कब हुई? ये आपका होमवर्क। ठीक है। रुक्मिणी देवी कौन थी? तो रुक्मिणी देवी थी वो भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना थी और साथ ही साथ ये क्या थी? कोरियोग्राफर भी। कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर किसी कहते हैं जो कि आपके किसी भी जो डांस के स्टेप बताता है, किसी गाने पे आपको ये करना है, ऐसे करना, तो क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफी या फिर कोरियोग्राफर कहते हैं। प्रक्रिया को कोरियोग्राफी कहते हैं और जो उसे बताने वाला होता है उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। एक बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफर थी, उनका नाम था सरोज खान, जो जिनकी की डेथ हो चुकी। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स बेबेज ने दी थी। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस तरीके या के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। तो किसके द्वारा दर्शाते हैं? मिल्की वे किस तरह से दिखाई जाती है आपको? घुमावदार। क्या दिखाई जाती है? घुमावदार। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? तो ये किसका लेप होता है? टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन का लेप होता है, जिससे कि बर्तन में कोई भी चीज चिपकती नहीं है। क्या होता है? चिपकती नहीं। तो ये हमारे इस आज के शिफ्ट के प्रश्न थे, जो हमने आपको बताए। लगभग 31, हाँ 31 प्रश्न थे जो आपके पूछे गए थे। तो कल ही मिलेंगे, कल अपने अगले एक शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो एक बार जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग। और बिल्कुल पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़िए और अपने माँ बाप का जो सपना है उसे आप पूरा करें। धन्यवाद।